हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसे बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को, उसकी वेलोसिटी को, उसकी रेडियस को, इलेक्ट्रॉन की रेडियस, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो वो उससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो दूसरी है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। सब्सिडियरी सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है? देखिए, जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, ये हमको एक तो सबसेल के बारे में बताती है। दूसरी चीज, ये आपकी डिपेंडेंट क्वांटम नंबर है। क्यों? देखो, सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो है एल, ये हमारी किसको बताती है? सबशेल को, सबशेल को बताएगी, ठीक है। किसको बताएगी? सबशेल को। दूसरी चीज, ये हमारी कैसी है? डिपेंडेंट क्वांटम नंबर है, डिपेंडेंट क्वांटम नंबर है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि हम सबशेल जब भी बता सकते हैं जब हमको पहले से शेल पता हो। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, उससे हम लोग सेल निकालेंगे। दूसरी चीज, ये डिपेंडेंट क्वांटम नंबर है, सबसेल के बारे में बताती है, ठीक है। और सबसेल के बारे में कैसे बताती है जरा देखिएगा। जैसे मान लो, अगर हमको पता है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू मतलब आपकी सेकेंड सेल हो गई, n इक्वल टू मतलब आपकी सेकेंड सेल हो गई। तो इसमें अगर हम l निकालेंगे, l के लिए फार्मूला होता है हमारा 0 to n-1। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर हमको l की वैल्यू निकालनी है तो n की हेल्प से निकालेंगे, 0 to n-1। यानी यहाँ सेकेंड सेल के लिए जो हम लोग n निकालेंगे, l निकालेंगे, l इक्वल टू होगा 0 to 2-1, यानी हमारा 0 to 1, यानी आएगा 0, 1। यानी हमारा जो सेकेंड सेल में कौन कौन सी सबसेल होंगी? एक एस सबसेल होगी, एक पी सबसेल होगी, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं? सबसेल निकाल सकते हैं। किससे कितनी सबसेल हैं? यानी सेकेंड सेल में हमारी 2 सबसेल हो जाएंगी। तो ये सबसेल को बताता है। डिपेंडेंट क्वांटम नंबर क्यों डिपेंडेंट है? इसको निकालने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, यानी हमको ऑर्बिट पता होनी चाहिए पहले से। दूसरा, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये भी डिराइव्ड है, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में। दूसरी चीज, इससे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये इक्वल टू होता है √L इंटू L+1 और h/2π। ये हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपका होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा यहाँ से इतना निकलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं √L इंटू L+1, और ये h/5 को हम लोग शाई लिख देते हैं, हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इससे हेल्प से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती हैं, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयन है तो उसमें इससे एनर्जी हम लोग किस पे डिपेंड करती है? n+l डिपेंड करती है। तो ये एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन आयन में एनर्जी of electron depends on n+l, यानी हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम कर देंगे, उससे हमारा एक सबसेल की एनर्जी हमको पता चल जाएगी कि किस सबसेल की एनर्जी ज़्यादा है, किस सबसेल की एनर्जी कम है मल्टी इलेक्ट्रॉन में। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे मान लो
ये सेकेंड सेल के लिए एल की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो एल की वैल्यू 0 है, पहले इसको देख लीजिए। अगर मान लो यहाँ से देखिए, अगर एल की वैल्यू आपकी 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो आपकी सबसेल कौन सी हो जाएगी? एल की वैल्यू 0 आएगी तो एस सबसेल, एल की वैल्यू 1 आएगी तो पी सबसेल, एल की वैल्यू 2 आएगी तो डी सबसेल, एल की वैल्यू 3 आएगी तो एफ सबसेल हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसकी हेल्प बहुत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सबसेल होगी, 1 है तो पी सबसेल, 2 है तो डी सबसेल, 3 है तो एफ सबसेल। और एस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे वो आपके कौन से ऑर्बिटल होंगे? एस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे वो आपके एस ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे एस ऑर्बिटल होंगे। तो ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल एस सबसेल के अंदर आपका एस ऑर्बिटल होंगे, पी सबसेल के अंदर पी ऑर्बिटल्स होंगे, और डी सबसेल के अंदर आपके डी ऑर्बिटल्स होंगे, एफ सबसेल के अंदर आपके एफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो जिस नंबर की शेल होगी, ठीक है, उसमें हम लोग क्या होगा? ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हैं। यानी एस सबसेल में एस ऑर्बिटल, पी सबसेल में पी ऑर्बिटल, डी सबसेल में डी ऑर्बिटल, एफ सबसेल में एफ ऑर्बिटल। यानी हमको इस क्वांटम नंबर से क्या पता चल रहा है? हमको इस क्वांटम नंबर से हमको टाइप ऑफ ऑर्बिटल पता चल रहा है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। यानी ये सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा और टाइप ऑफ ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करेगी हमारी प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। तो यहां तक नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है इसमें? अब ऑर्बिटल कितने होंगे? तो किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये भी हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं हम लोग 2l + 1, ठीक है। 2l + 1, 2l + 1 ये लगाएंगे। एल की वैल्यू 0 एस के लिए, एल की वैल्यू 1 पी के लिए, एल की वैल्यू 2 डी के लिए, एल की वैल्यू 3 एफ के लिए, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो एस सबसेल में एस ऑर्बिटल, पी सबसेल में पी ऑर्बिटल, डी सबसेल में डी ऑर्बिटल, एफ सबसेल में एफ। अब कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इस फार्मूले को लगा के आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो। देखो, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एल की वैल्यू 0 के लिए हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालेंगे। अगर एल की वैल्यू 0 मतलब एस सबसेल, एस सबसेल, तो एस सबसेल हो गई कि नहीं हो गई? तो इसमें ऑर्बिटल निकालोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू एल + 1, यानी 2 × 0 और +1, यानी कितना 1 निकल के आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस सबसेल में कितना होगा? 1। पी सबसेल के लिए निकालो, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है भाई? पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1। पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसमें हम निकालेंगे तो पी के लिए अगर हम ऑर्बिटल पी सबसेल में ऑर्बिटल निकालना चाहें फिर लगाएंगे हम 2l + 1, यानी 2 × पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1, 1 + 1 यानी कितना? 2 + 1 यानी कितना निकल गएगा? 3। तो इस तरीके से पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल निकल के आएंगे। अगर हम डी सबसेल की बात करें तो डी के लिए अगर निकालोगे फिर वही 2l + 1, डी के लिए भी क्या करोगे? 2l + 1, यानी हमारा 2 × डी के लिए एल की वैल्यू कितनी बेटा? डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, +1 करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 5। ऐसा ही यानी डी सबसेल में हमारे 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अगर एफ के लिए बात करो, एफ के लिए एल कितना है आपका? एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, फिर निकालो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी 2l + 1, यानी 2 × एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 यानी कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6 + 1 7, यानी एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं हमारे? 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब देखिए हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो इसी फॉर्मूले में आप जानते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं कि सब सेल में, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी अजीमुथल क्वांटम नंबर से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इन ए सब सेल, यानी मैक्सिमम, ऐसे लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल इक्वल टू होता है 2 इंटू 2l+1, ठीक है, 2 इंटू 2l+1। यानी अगर हम एस सब सेल की बात करें, एस सब सेल के लिए, ठीक है, फॉर एस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, एस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 इंटू 2, और एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0, 2 इंटू 0+1, यानी कितना निकल के आएगा भैया, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कितने 2, यानी एस सब सेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, एस सब सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, एस सब सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मैक्सिमम, यहाँ लिख लो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर पी सब सेल के लिए बात करें, पर पी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2 इंटू 2l, एल की वैल्यू कितनी है पी के लिए, एल की वैल्यू पी के लिए भैया 1 है, तो 2 इंटू 1+1, यानी कितना निकल जाएगा 2, ये आपका 2 1 जा 2 + 1 3 3 2 जा 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आपके निकल के आ जाएंगे, पी में 6 निकल के आएगा। इसी तरीके से आप डी के लिए निकालेंगे, डी के लिए करेंगे 2 इंटू 2l, पर डी के लिए की वैल्यू कितनी है 2, तो इस तरीके से इसमें आप निकालेंगे तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे 10, इसमें कितने निकल के आएंगे 14। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरी चीज, अगर हम निकालते कैसे हैं, एल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखिए इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, कितनी सबसेल होंगी, ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कितनी सबसेल होंगी एक शेल के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए बताया था नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल इक्वल टू n, यानी पहली ऑर्बिट में एक सबसेल, दूसरी ऑर्बिट में 2 सबसेल, तीसरी ऑर्बिट में 3 सबसेल और चौथी ऑर्बिट में आपकी 4 सबसेल होंगी। तो आज हम लोग देखते हैं पहले सबसेल निकालते के लिए, ठीक है, फॉर एनी शेल n के लिए अगर l की वैल्यू निकालेंगे तो 0 to n-1, ये फार्मूला है, ये मैंने बता दिया पीछे भी, इसको याद करिए। अब जैसे मान लो एनी शेल में जितनी l की वैल्यू निकल के आएंगी, किसी भी शेल के लिए जितनी n की वैल्यू निकल के आएंगी उतनी उसमें क्या होंगी आपकी सबसेल हो जाएंगी, जितनी l की वैल्यू निकल के आएंगी उतनी आपकी सबसेल हो जाएंगी। अब हम एक एक करके देखते हैं भाई। देखो पहले हम n = 1, यानी हम फर्स्ट शेल की बात कर देते हैं। फर्स्ट शेल में l निकालोगे, l = 0 to 1-1, यानी आपकी 0 निकल गया, पीछे पहले दिखाया अभी l की वैल्यू 0 होगी तो s सबसेल होगी, l की वैल्यू 0 होगी तो s सबसेल होगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आपकी पहली शेल हो गई, तो इस शेल में आपकी फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1 है, यानी फर्स्ट शेल में एक ही सबसेल होगी, कौन सी होगी आपकी 1s। तो पहली शेल में हमारी एक सबसेल होगी, कौन सी होगी 1s। अगर मैं n = आपका 2 रख लूँ तो l = निकल के आएगा 0 to 2-1, यानी हमारा 0 to 1 निकल के आएगा, यानी 0,1। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो दूसरी सेल के अंदर l की वैल्यू 0 तो s, l की वैल्यू 1 तो p, यानी दूसरी सेल में हमारी यहाँ से 2s और यहाँ से 2p, यानी अगर n की वैल्यू 2 है, यानी दूसरी सेल में हमारी 2 सबसेल्स हो जाएंगी। कौन कौन सी सबसेल होंगी हमारी, एक होगी हमारी 2s और एक हमारी होगी 2p, दूसरी सेल में 2 सबसेल हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर हम चौथी सेल की बात करें, सॉरी तीसरी की, 2 की बात कर चुके हैं। अगर हम n = 3 बात करें, मतलब तीसरी ऑर्बिट की बात करें, तीसरी ऑर्बिट की, तो इसमें 3 ही सबसेल निकल के आएंगे। कैसे देखो, अगर n की वैल्यू 3 है तो l = वही फार्मूला 0 to n-1, यानी 0 to 3, यानी 0 to 3-1, यानी 0 to 2, यानी 0,1,2, 0 से 2 तक चलेंगे, यानी 3 से यहाँ से आएगा 3s, यहाँ से आएगा 3p,
यहाँ से आएगा 3D यानी 3D। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो आपका तीसरी सेल में 3 सब सेल हो जाएंगी। कौन कौन सी? 3S, 3P और 3D, यानी तीसरी सेल में 3 सब सेल आपकी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम n की वैल्यू अगर 4 कर दें, यानी चौथी सेल के लिए L निकालोगे 0 2 4 -1 यानी 0 2 3, यानी आपका 0, 1, 2, 3, यानी देखो यहाँ से n यहाँ से 4 हो जाएगा, L की वैल्यू 0 है, S होगा। तो यहाँ से होगी 4S, यहाँ से होगी आपकी 4P, यहाँ से होगी आपकी 4D और यहाँ से होगी आपकी 4F। तो चौथी सेल में आप बात करेंगे तो चौथी सेल में हमारी 4 सब सेल हो जाएंगी। कौन सी? 4S, 4P, 4D और 4F। इस तरीके से आप L की वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। किसी निकाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यानी शेल को बताएगी, और एजीमुथल क्वांटम नंबर अब किसको बताएगी? सब सेल को बताएगी। और S सब सेल होगा तो उसके अंदर S ऑर्बिटल होगा, P सब सेल के अंदर P ऑर्बिटल होगा, D सब सेल के अंदर आपका D ऑर्बिटल होगा। तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेल निकाल सकते हो एक शेल से। इसको नोट कर लीजिए, समझने में आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट शेल में एक सब सेल होगी 1S, दूसरी सेल में 2 सब सेल होगी 2S और 2P, तीसरी सेल में 3S, 3P, 3D और चौथे में 4S, 4P, 4D, 4F। तो 4 आपकी सब सेल हो जाएंगी। आगे बढ़िए। एनर्जी, हम L की मदद से एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, N+, जिस सब सेल की N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यानी हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम एनर्जी ऑफ सब सेल भी निकालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम की हेल्प से। जैसे देखिए, अगर हम बात कर दें, जैसे हम कह दें, जैसे लिखते हैं 1S, ठीक है, 2S और 2P, ऐसे लिख दें, मान लो ऐसे, मान लो 3D, 4S, ऐसे। तो एनर्जी की बात करें, देखो ये जो नंबर होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। तो यहाँ पे N+L कितना निकल के आएगा? तो N+L निकालोगे बेटा, यहाँ पे N की वैल्यू 1 है, S के लिए L की वैल्यू 0, यहाँ पे N+L की वैल्यू 1 है, यहाँ पे N+L की वैल्यू N की वैल्यू 2, S के लिए L की वैल्यू 0। तो N+L कितना निकल के आएगा? यानी 2 + 0 कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू P के लिए L की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 है आपका, यहाँ पे बेटा 3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे N+L की वैल्यू, N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू हमारी D के लिए 2 होती है, तो 3 + 1 यानी 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका 4 निकल के आ जाएगा। तो अगर एनर्जी का ऑर्डर देखें जिसमें N+L की वैल्यू, जिसमें एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, एक ले लेता हूँ मान लो 4P। तो 4P में N+L कितना हो जाएगा? N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 1 है, तो N+L कितना हो जाएगा? 5। अब देखो एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ N+L। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एनर्जी N+L पे डिपेंड करती है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसमें एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करती है? केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो देखिए एनर्जी का अगर ऑर्डर देखें तो इसके लिए N+L वैल्यू कितनी है? 1। तो सबसे कम एनर्जी होगी 1S की, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, इसका N+L कितना है? 2। तो इसके बाद हो जाएगा 2S की, 2S के बाद किसकी एनर्जी हो जाएगी? इसका N+L कितना है? 3। तो इसके बाद इसकी 2P की हो जाएगी, 2P के बाद कितना N+L हो जाएगा? अब देखो इसका N+L कितना है? 5, इसका भी N+L 5। अब यहाँ पे फंस गए। तो जब हम लोग किसी 2 सबसेल के लिए N+L की वैल्यू सेम निकल के आ जाए, तो किसी 2 सबसेल के लिए N+L की वैल्यू सेम निकल के आ जाए तो उस सबसेल की एनर्जी कम होती है जिसका N छोटा होता है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है। तो इन दोनों के लिए 3D और 4P के लिए N+L 5 निकल के आ रहा है, तो उसमें 3D की एनर्जी कम होगी और 4P की एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी इससे ज़्यादा 2P से कितना हो जाएगा आपका? 3D हो जाएगा। 3D से ज़्यादा किसका हो जाएगा आपका? सॉरी, अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे N+L 4 है बेटा, तो इसका N+L 4 है, तो N+L पहले कम वाला को बात करो, तो इसका N+L 3 था, इसके बाद हो जाएगा 4S, और 4S के बाद कौन हो जाएगा? इसमें फंसेंगे हम। पहले तो N+L जिनका कम है उनको डिस्कस करो,
और जब दो सबसेल के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो देखिए इन दोनों में n प्लस एल सेम आ रहा है, तो जिसका n छोटा है उसकी एनर्जी कम होगी, यानी 3D की एनर्जी कम होगी और 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी को कहते हैं n प्लस एल रूल। आगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो उसमें इस बातों की डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार मैं समअप कर देता हूँ, समअप के साथ वीडियो समाप्त कर दूंगा। आपको अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। क्या कमी है वो बताएं, ठीक है, क्या कमी है वो बताएं। देखिए समअप करना चाहते हैं हम प्रिंसिपल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से हमको क्या बता सकते हैं। एक तो हमने सबशेल बता सकते हो, सबशेल बता सकते हो, टाइप ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हो, ठीक है। और इसी की मदद से हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एल की हेल्प से आप निकालोगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर निकालेंगे तो m इक्वल टू होगा -L टू +L। ये मैं आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब डिस्कस में बताऊंगा। यानी ये क्या है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि ऑर्बिटल को बताएगी। और ये किसको बताएगी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल को बताएगी, ठीक है। सबसेल को, टाइप ऑफ सबसेल को, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल 2l+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1 इन ए सबसेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो मैक्सिमम, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √L × L+1 × h/2π, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। जैसे s के लिए L की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो याद रखना फॉर s सबसेल या s ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल भी कितना हो जाएगा 0। L की वैल्यू 0 रखो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो सब 0 हो जाएगा। तो और क्या बता सकते हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करेगी, n+L पे डिपेंड करेगी। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, यानी इस क्वांटम नंबर से हम लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बातें हम लोग डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, इत्मीनान से रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।